गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का फिफ्थ क्लास का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर का, जिसका हमने फर्स्ट वीडियो बन चुका है, इसका सेकंड वीडियो बन रहा है अब। इसमें इसका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका था फर्स्ट में। सेकंड में हम करेंगे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तक हो चुका था। अब इसके आगे हम करेंगे फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन जॉब्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर गिवन बिलो। जो इसकी मेन जॉब्स होती हैं, जो भी इसके मेन कार्य होते हैं, वो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट तो सबसे पहले प्रोसेसर मैनेजमेंट, इसमें एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज टू मैनेज द फंक्शनिंग ऑफ अ प्रोसेसर बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टास्क टू इट। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है उन फंक्शंस को मैनेज करने के लिए जो कि उसे प्रोसेसर के द्वारा, यानी कि जो कार्य हम प्रोसेसर के द्वारा हम उस प्रोसेसर को बताते हैं, और प्रोसेसर के थ्रू वो टास्क जो होता है, जो भी कार्य होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचता है, तब वो कार्य जो होता है वो ऑपरेट होता है, मतलब स्टार्ट होता है काम होना। सेकेंड है फाइल मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स द ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ creating, deleting, transferring, copying and storing of files in an organized manner. ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य ये भी होता है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है फाइल मैनेजमेंट में, इसके जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे क्रिएट करने की जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने बनाया है उसमें, या डिलीट किया है, या ट्रांसफ़र किया है, या कॉपी किया है, सारी की सारी फाइल्स जो होती हैं इसमें फाइल मैनेजमेंट में स्टोर होती हैं इसके। नेक्स्ट है रन सॉफ्टवेयर। runs software. An operating system is used for the functioning of an application. Software like Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Paint, MS Excel, etc. ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ इसलिए भी किया जाता है जो इसके फंक्शन होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ये सारी जो होती हैं, इन सबको कार्य करने के लिए, ये सब हम कैसे इन पे कार्य करेंगे, इन पे कैसे काम करेंगे, वो सारा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट डिवाइस मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो भी होती हैं, इसके अंदर में जो भी डिवाइस होती हैं या बाहर जो भी डिवाइस होती हैं, सबको कंट्रोल करने का कार्य भी डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम्स व्हेन इट इज़ नीडेड। जब भी इसकी ज़रूरत होती है, मेमोरी की ज़रूरत होती है, मेमोरी में क्या करते हैं हम चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। इट ऑल्सो फ्रीज द मेमोरी व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। और जब भी हमें इसका यूज़ ना हो, जो भी काम हमारा हो चुका है, तब हम क्या कर सकते हैं, उसमें से डिलीट करके उसे मेमोरी को फ्री कर सकते हैं, दोबारा से उसमें स्पेस हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू यूजेस ऑफ पासवर्ड्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ अ कंप्यूटर। हम इसमें अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो कोई दूसरा हमारे कंप्यूटर का मिसयूज़ ना कर सके। जो भी हमें किसी भी चीज़ में हमें पासवर्ड लगाना हो, तो उसमें हम पासवर्ड लगा सकते हैं, और दोबारा से उसमें हमें दोबारा से हमें उस चीज़ को देखना हो, फाइल वगैरह जो भी हमने बनाई है, तो उसमें अपना पासवर्ड जो हमने बनाया है उसे एंटर करके दोबारा से देख सकते हैं, और कोई दूसरा उसे यूज़ भी नहीं कर सकता, उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता जब तक उसे पासवर्ड ना पता हो। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑल द सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड बाय राइटिंग प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सारे के सारे राइटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में ही होते हैं। सम पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर लावा, सी एंड सी डबल प्लस। कुछ कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जो हैं वो इनके नाम है जावा, सी एंड डी, सी डबल प्लस। यू नो दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली द मशीन लैंग्वेज। हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन की लैंग्वेज ही समझता है। दैट कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वंस, जिसमें कि जीरो और वंस होते हैं। सो द प्रोग्राम्स रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस अदर देन मशीन लैंग्वेज कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। इसीलिए जो भी इसमें प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो लिखे होते हैं, तो दूसरी मशीन लैंग्वेज जो दूसरे कंप्यूटर से नहीं समझ सकता है, अगर उसमें भी वही उसी मशीन लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया है। दोनों में सेम मशीन लैंग्वेज होगी, तभी वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। टू रिसॉल्व दिस इशू, इस इशू को रिसॉल्व करने के लिए
प्रोसेसर हेल्प्स इन ट्रांसलेटिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इसका यूज़ किया जाता है लैंग्वेज प्रोसेसर से, लैंग्वेज प्रोसेसर के थ्रू इसका यूज़ किया जाता है कि वो ट्रांसलेट कर देता है। जैसे कि दूसरे कंप्यूटर में कोई दूसरी लैंग्वेज है और तो वो क्या करेगा, उसे ट्रांसलेट करके उस दूसरे कंप्यूटर को वो उसी लैंग्वेज में उसकी जो भी बात होगी वो बता देगा, या फिर जो उसी लैंग्वेज में उसे उसकी बात को समझा देगा। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग स्पेसिफिक टास्क दैट मैनेज अ कंप्यूटर। स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को मैनेज करने में। इट्स डिवाइसेस आर इट्स डिवाइसेस आर प्रोग्राम और प्रोग्राम्स। इसके डिवाइसेस और प्रोग्राम्स को समझाने को के जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने में ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करता है। दीज प्रोग्राम्स हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये प्रोग्राम्स जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करने में, कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम करने में हेल्प करते हैं। सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू प्रिवेंट वायरस अटैक। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो वायरस अटैक को वायरस के अटैक से सॉफ्टवेयर को बचाता है। दीज सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और इन सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्विक हील, नॉर्टन एंड एवीजी आर सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं, क्विक हील जैसे कि नॉर्टन और एवीजी। अपार्ट फ्रॉम एंटीवायरस there are other utility software like file management, backup, disk repair, security and network programs. इनके अलावा कुछ और एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, बैकअप, डिस्क, और ये सारे भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स कैन बी परचेस्ड फ्रॉम लाइसेंस्ड कंप्यूटर शोरूम्स। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उनको सिर्फ लाइसेंस वाले कंप्यूटर ही शोरूम से खरीद सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट सम यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऑन द इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट। और कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स को हम इंटरनेट पे भी खरीद सकते हैं, उनसे भी सर्च करके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने उसमें कंप्यूटर में ला सकते हैं। फर्स्ट है बैकअप। बैकअप में दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिकवरिंग डाटा व्हेन सम डैमेज और एक्सीडेंटल लॉस ऑफ डाटा टेक्स प्लेस। इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है डाटा को रिकवर करने के लिए। कुछ डैमेज हो जाता है या फिर कुछ लॉस हो जाता है हमारे उसमें मेमोरी कार्ड में, तो हम उसको क्या करते हैं, डाटा को वापस लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। समटाइम्स व्हेन अ हार्ड डिस्क फेल्स इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ ऑल द फाइल्स स्टोर इन इट। कभी कभी हार्ड डिस्क जो होती है इसकी फेल हो जाती है, तो जितना भी उसमें स्टोर किया होता है हमने डाटा, जो भी स्टोर किया होता है वो सारा क्या होता है, डिलीट हो जाता है, उसमें से लॉस हो जाता है। To avoid such a situation, you can keep your files on backup storage devices. तो इसके लिए हमें क्या कर, इसको अवॉइड करने के लिए, मतलब ऐसा ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैकअप पे अपने स्टोरेज डिवाइस को लगा देते हैं, सो दैट द ओरिजिनल फाइल्स रिमेन रिस्टोर्ड इन केस सच अ फेलियर टेक्स प्लेस। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारी फाइल्स डिलीट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, बैकअप से उनको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। यू कैन यूज़ अ CD, DVD और फ्लैश ड्राइव फॉर स्टोरिंग योर डाटा। हम उसके लिए अपना किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए हम CD, DVD और फ्लैश ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच यू कैन श्रिंक फाइल्स सो दैट लेस डिस्क स्पेस इज यूज्ड। इस कंप्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जितनी अगर हमारी कोई फाइल बड़ी है तो उसको हम श्रिंक करके, मतलब छोटी करके, उसका कम स्पेस में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। Those files that have big size can be compressed before sending them as an email attachment. जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है तो उनको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करके उनको ईमेल अटैचमेंट में भेजने से पहले हम उसे क्या करेंगे, कंप्रेस्ड करके उस फाइल को छोटा करके तब उसे हम भेज सकते हैं। यू कैन नॉट रीड दीज फाइल्स डायरेक्टली, सो दे नीड टू बी compressed to their actual form. क्योंकि हम उन फाइल्स को फिर डायरेक्टली रीड नहीं पढ़ सकते, तो हमें क्या होगा, डीकम्प्रेस करना होगा उनको दोबारा से एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर।
These software are designed by programmers to perform specific tasks such as decorating and the documents, doing calculations, arranging data in an organized way, and making airline or railway reservation system. इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक एक स्पेशल टास्क करने के लिए। कोई भी जैसे कि अगर हमें कोई किन्हीं डॉक्यूमेंट्स को डेकोरेट करना है या कैलकुलेशन करनी है या कोई डाटा अरेंज करना है या फिर एयरलाइन या रेलवे रिजर्वेशन का सिस्टम बनाना है, तो उन सब के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। These are the types of software that performs various tasks for common needs of users. कॉमन जो भी हमारी सामान्य ज़रूरत होती है उनको पूरा करने के लिए ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर गिवन बिलो। कुछ इसके एग्जांपल नीचे दे रखे हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वी यूज़ अ वर्ड प्रोसेसर फॉर क्रिएटिंग अट्रैक्टिव एंड फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट्स क्विकली एंड इफिशिएंटली। इस वर्ड प्रोसेसर का हम यूज़ करते हैं कुछ भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए या फिर फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट हमें बनाना हो या फिर जल्दी से कुछ इफिशिएंटली सा कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो हम उसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। This software offers various features to change the appearance of the text in any way you choose. इस सॉफ्टवेयर में हम जिस भी फीचर में हम अपने आप डाटा एंटर करेंगे उसमें तो हम उसके टेक्स्ट जो होगा उसे हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं उसे। यू कैन ऐड डिलीट रीअरेंज और डेकोरेट योर टेक्स्ट एंड इवन प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। हम उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, उसे डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से जैसे करना चाहे हमारे टेक्स्ट को, उसमें उसका फॉन्ट चेंज करके या फिर उसे कलर करके। एंड इवन प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, और हम उसकी एक हार्ड कॉपी यानी कि एक शीट पे भी हम उसको निकाल सकते हैं। फिर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स आर कुछ एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसर के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड, ओपन ऑफिस, ऑर्ग राइटर एट्सेट्रा, ये वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। You can use a spreadsheet program to do calculation and display the data in the form of a chart to analyze it in an easy manner। हमारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम में होता है कि कैलकुलेशन या जो भी हमने कैलकुलेशन की होती है या फिर डाटा जो भी हमने उसमें सेव किया होता है उसे हम एनालाइज करके एक शीट में एक ईजी मैनर में हम उसे दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट डॉक्यूमेंट्स टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज न्यूमेरिकल डाटा। हम उसको दोबारा से उसको न्यूमेरिकल डाटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन फील्ड्स इंक्लूड एक्यूरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट एनालाइजिंग, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एट्सेट्रा। इसकी कुछ एप्लीकेशन फील्ड हैं जिसमें कि अकाउंटिंग, कॉस्ट एनालाइजिंग, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये सारी आती हैं। वीसी कैल्क वाज द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम। वीसी कैल्क जो था वो पहला कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम था। सम एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट आर, स्प्रेडशीट के कुछ एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 123, ओपन ऑफिस .org और कैल्क एट्सेट्रा। नेक्स्ट है डाटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS कहते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में। ऑल ऑफ अस यूज डाटाबेस इन वन फॉर्म ऑफ और द अदर इन अवर डे टू डे लाइफ। हम किसी भी डाटा को हम कुछ भी बनाते हैं या फिर कोई भी डाटा बनाते हैं तो उसके हम अपना डेली लाइफ में हर रोज़ कुछ ना कुछ डाटा तैयार करते हैं। वी यूज़ इट फॉर मैनेजिंग टाइम शेड्यूल, मेंटेनिंग टेलीफोन डिक्शनरी, पे रोल इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा। इसका यूज़ हम कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई टाइम शेड्यूल में बनाना हो या फिर टेलीफोन की डिक्शनरी डायरेक्टरी निकालनी हो या पेरोल की कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, इन सब में हम डाटाबेस मैनेजमेंट का ही यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स अस अरेंज एंड स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्डरली। ये डाटाबेस मैनेजमेंट होता है, ये हमें हेल्प करता है कोई भी डाटा को स्टोर करने में या अरेंज करने में, कितना भी बड़ा हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो वो डाटा, वो सारी इंफॉर्मेशन ये एक ही ऑर्डर में बनाने में हेल्प करता है। We can use it to for creating, adding, finding, updating, storing, searching, printing and retrieving the information stored in a database। हम इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, क्रिएट करने के लिए, ऐड करने के लिए, फाइंड या अपडेट कुछ भी करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
सम एग्जांपल्स ऑफ डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ के कुछ एग्जांपल हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्ग, बेस प्रो, फॉक्स प्रो, ओरेकल एटसेट्रा. नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. You can use a presentation software for presenting an idea और अ कॉन्सेप्ट टू योर ऑडियंस. हम अपने ऑडियंस को किसी को भी दिखाने के लिए एक प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे. दिस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट एंड डिस्प्ले स्लाइड्स ऑन अ कंप्यूटर और प्रोजेक्टर फॉर बिजनेस एंड एजुकेशनल पर्पसेस. किसी भी बिजनेस के लिए या एजुकेशनल पर्पस हमारा हो उसमें हम कोई फाइल ऐसी तैयार कर सकते हैं जो कि हम प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं. उसमें स्लाइड्स भी बनती हैं, हम स्लाइड्स भी बना सकते हैं. इट अलाउज यू टू क्रिएट स्लाइड्स विद चार्ट्स, एनिमेशन एंड वीडियो क्लिप्स. इसमें हम चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं किसी, या वीडियो क्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम इसमें अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं. इसके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्ग, इम्प्रेस, एडोब फ्लैश एटसेट्रा. डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. You can use this software to combine both text and graphic feature for designing professional documents used in advertisements, books, brochures, newsletters, printed forms, posters और magazines etc. इसका यूज़ किया जाता है, इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है कोई भी ग्राफिक फीचर बनाने के लिए. जैसे कि हमें कोई कहीं पे एडवर्टाइजमेंट करना है या बुक का कोई ऐड बनाना है या ब्राउचर्स बनाने हैं, तो इन सब जिसमें कि हम दोनों का यूज़ कर सके, टेक्स्ट का भी यूज़ कर सके और ग्राफिक का भी यूज़ कर सके, तो उसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है. और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कॉरल ड्रॉ, एडोब इन डिज़ाइन, क्वार्क एक्सपी क्वार्क एक्सप्रेस एटसेट्रा. नेक्स्ट है graphic software. You can use a graphic software for creating images such as charts, graphs, photographs, logos, cartoons and many others. ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ हम कर सकते हैं चार्ट पेपर बनाने के लिए, या फिर कोई ग्राफ बनाने के लिए, फोटोग्राफ बनाने के लिए. इन सब में हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं. इसके ग्राफिक सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल जैसे पेंट, फोटोशॉप, ऑटो कैड, एडोब इलस्ट्रेटर एटसेट्रा. सम स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट था उसमें स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. उसके देयर आर सम सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क. कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका यूज़ स्पेसिफिक टास्क के लिए किया जाता है. These software are called special purpose application software. इन सॉफ्टवेयर को स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है. सम एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर, इसके कुछ एग्जांपल हैं टेली, बिजी एटसेट्रा. सम सच सॉफ्टवेयर आर आल्सो कॉल्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. इन सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है. सम एग्जांपल्स वेयर द कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज यूज्ड आर इन, कुछ एग्जांपल हैं इसके कि जहाँ पे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है रिजर्वेशन सिस्टम में, बिलिंग सिस्टम में और पेरोल सिस्टम एटसेट्रा में. अब ये लेसन कंप्लीट हो गया. अब इसके क्वेश्चन आंसर भी आज ही हमें कंप्लीट करना है.